हाय गाइस, बहुत स्पेशल वीडियो आप समझ सकते हो यार इसको, क्योंकि ये जो फोन रखा है मेरे पास ये DxO मार्क के अकॉर्डिंग 2024 का नंबर 1 रैंक्ड कैमरा स्मार्टफोन है। और मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर मैंने Huawei P60 Pro रिव्यू करा था और उसका कैमरा गाइस माइंड ब्लोइंग था। और ये है Huawei Pura 70 Ultra। आई बिलीव ये और भी नेक्स्ट लेवल होगा, बट एग्जैक्टली में सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। थोड़ा आप इसमें ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट पहले बॉक्स खोलता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बॉक्स का जो साइज है यार वो बहुत ह्यूज है। मतलब इतने बड़े बॉक्सेस जो है इंडिया में यूजुअली आते नहीं है। वैसे चाइनीज फ़ोन है और यहाँ पर फ़ोन का नाम भी मेंशन है, हारमनी OS तक लिखा हुआ है। बट फ़ोन को मैं एक बारी को यहाँ पर रख देता हूँ। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बड़ा स्पेशल केस मिलता है यार। ये काफ़ी मुझे मॉडर्न डिज़ाइन का लग रहा है यार। मतलब ऐसा केस यूजुअली ब्रांड जो है बॉक्स में नहीं देते। बाकी यहाँ पर केबल है, ये Type-C to Type-C है। और इंटरेस्टिंग पर पता है क्या है, ये 100 वॉट का चार्जर है। मतलब यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है 100 वॉट, बट सेम टाइम पे साइज बहुत छोटा है। ये चीज़ अच्छी है भाई, पोर्टेबल बन जाता है इससे। बाकी ये वाला जो पाउच है, मतलब कवर, यहाँ पर सिम इजेक्टर मिलता है और अंदर डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग यार ये केस है। मैं लगा के भी दिखाऊंगा। बट फ़ोन की बात करूँ तो देखो यार, नो डाउट फैंटास्टिक मटेरियल लग रहा है भाई पूरे फ़ोन के ऊपर। मैंने इसको जो है थोड़ा बहुत टेस्ट पहले से करा हुआ है, बट यार जो ओवरऑल फ़ोन के लुक्स है, स्पेशली ये जो कैमरा मॉड्यूल है, पता है कैमरा मॉड्यूल में भी एक स्पेशल चीज़ है, आगे चल के बताऊंगा। बट पहले एक बार केस लगा के दिखा देता हूँ। नो डाउट यार फ़ोन को बहुत अच्छा लुक दे रहा है यार ये। बट यार लुक्स तो सेकेंडरी चीज़ है। पता है जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ना, मैं सच में एग्री करूंगा, DxO मार्क ने जो इसको नंबर 1 रैंकिंग दी है, अगर मैं तसल्ली से फ़ोटो खींचूं इस फ़ोन से तो नो डाउट बहुत माइंड ब्लोइंग आउटपुट आ सकता है। बट इस फ़ोन को पूरा टेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि कैमरे की क्वालिटी डिफरेंट चीज़ होती है और एक्चुअली में फ़ोटो खींचने का जो एक्सपीरियंस है वो एक डिफरेंट चीज़ रहती है। और मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो ये फ़ोन इंडिया में नहीं आ रहा, बट अगर आप इस फ़ोन के बारे में जानोगे तो आपको ओवरऑल जो है फ्यूचर समझ में आएगा स्मार्टफोन वर्ल्ड का, कि एग्जैक्टली में कैमरास कैसे होंगे फ़ोन में और क्या क्या अच्छा देखने को मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं, बट स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले बताता हूं, इस फोन को टेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार डिजाइन को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कैसे बनाया जा सकता है। आई नो बड़ी स्टेटमेंट है ये, बट समझाता हूं। इसका जो फ्रेम है ना वो भी कर्व हो रहा है और जो बैक पैनल में एजेस है ना ये भी कर्व हो रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है तो डिस्प्ले भी चारों साइड से कर्व हो रही है। इतनी ज्यादा सिमेट्री है फ्रंट और बैक पैनल में कि मतलब जब इन हैंड फीलिंग में इसकी एक्सप्लेन करना चाहो ना, सिमेट्रिकल लगती है बट मोस्ट कंफर्टेबल भी है फोन 6.8 इंच स्क्रीन साइज होने के बाद भी। और ये जो डिस्प्ले चारों साइड से कर्व होती है ना, मतलब और भी फोन में ऐसे क्वाड कर्व डिस्प्ले मैंने देखी है, नो डाउट ये देखने में बहुत डिफरेंट लगती है। ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न डिजाइन रहता है डिस्प्ले का। बाकी एक सुपर कूल चीज दिखाता हूं इस फोन के अंदर। देखो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन ही मैं बोलूंगा खुद में बहुत ज्यादा यूनिक है। आपने नोटिस करा होगा कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट कैमरा फोन आते हैं उनका कैमरा बम बहुत ज्यादा थिक होता है। और थिक होने का रीजन भी है, अगर अच्छा हार्डवेयर हम यूज करेंगे तो उसका साइज भी थिक होता है, इसलिए कैमरास जो है बड़े हो जाते हैं। बट Huawei ने इस चीज का सोल्यूशन निकाला है। मतलब जैसे ही मैं कैमरा ऐप खोलता हूं, आप देखो ये जो यहाँ पर कैमरा लेंस है थोड़ा सा बाहर निकलता है, जैसे कि SLR में होता था ना। बाकी एक और चीज जो इस फोन के अंदर बहुत मेरे को स्पेशल लगी पर्सनली टेस्ट करने के बाद, वो इसके स्पीकर्स है। देखो मैंने इससे ज्यादा लाउड स्पीकर भी सुने हुए हैं, बट जिस तरीके की क्वालिटी इस स्पीकर में मुझे देखने को मिली ना, जैसे कोई भी मैं गाना चला रहा हूँ ना, ऐसे डिफरेंट लेयर सुनाई दे रही है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स की। क्या मस्त ट्यून हो रखी है। ये चीज़ मैं इतना स्पेसिफिकली बता रहा हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सच में फ़ोन के हिसाब से बहुत अच्छे स्पीकर्स होंगे। तो डिज़ाइन में ना ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बहुत यूनिक और सुपर कूल लगी, जो मेरे को लगा आपको पता होना चाहिए कि फ़ोन के वर्ल्ड में ये सब कुछ भी हो रहा है। बट जब मैंने इस फ़ोन की डिस्प्ले टेस्ट करी ना, तो जो डिस्प्ले का पैनल है वो प्राइस के हिसाब से बहुत जेनरिक है, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पर। बट अगर मैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी है, जैसे कि 5200 mAh की बैटरी इस फोन
फोन में, बट जो चार्जिंग ऑप्शंस है ना इस फोन में वो बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, बट जो वायरलेस चार्जिंग है इस फोन के अंदर वो 80 वॉट की है। मतलब रेफरेंस के लिए बता दूं, 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग की ज्यादा मानी जाती है, तो वायरलेस होना कूल है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फोन में जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है ना वो भी 20 वॉट पे हो सकती है। और यहाँ पर भी रेफरेंस बता दूं, जो मैक्सिमम फोन वायरलेस चार्जिंग इंडिया में सपोर्ट करते हैं या फिर बाकी जगह पे भी, वो 15 वॉट पे चार्ज होते हैं मैक्स। और इस फोन में जो रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है ना, मतलब वायर के थ्रू अगर मैं दूसरे फोन को चार्ज करना चाहूँ वो भी ये 18 वॉट पे कर सकता है। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये आईफोन को फास्ट चार्ज कर सकता है आईफोन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अच्छा, इस फोन में हार्मनी ओएस मिलती है, बट सॉफ्टवेयर की बात करने से पहले शायद से आपको पता भी हो सकता है कि हुआवे को यूएस ने बैन कर रखा है, क्योंकि पास्ट में हुआवे ने बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करी थी। इस वजह से हुआवे के फोन्स में ना गूगल प्ले सर्विसेज नहीं है, मतलब इनको इस वजह से हार्मनी ओएस बनानी पड़ी, जो कि मैं बोलूंगा इनके अकॉर्डिंग ठीक है। और क्योंकि इसमें गूगल प्ले सर्विसेज नहीं है तो मैं इसमें कुछ ज्यादा खास टेस्टिंग नहीं कर पाया, ना ही कोई एप्स वगैरह डाल पाया। बस एक ऐप में चला पाया, वो है Antutu, वो भी क्योंकि चाइनीज आई थिंक इसलिए। और अगर मैं Antutu स्कोर्स की बात करूं तो वो 9,50,000 के अराउंड है, जो कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि चाइना में इस फोन का प्राइस अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो 1,15,000 रुपए। अब इसके पीछे भी रीजन है, हुआवे अपने खुद के प्रोसेसर यूज करता है जिसका नाम है Kirin 9010। वैसे बता दो, जब पूरे वर्ल्ड को पता लगा था कि ऐसे Kirin नाम के प्रोसेसर जो है चाइना खुद से फैब्रिकेट करने लगा है, तो काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी और ये बड़ी बात भी थी, क्योंकि अब जितने भी प्रोसेसर देखते हो ना स्नैपड्रैगन या फिर एप्पल के, वो TSMC से सोर्स होते हैं। और क्योंकि अब चाइना खुद प्रोसेसर बना रहा है तो इसीलिए इतनी बड़ी डिबेट चल रही है। बट आपको हार्ड रियलिटी बताऊं इस फोन की, इस फोन का जो प्रोसेसर है ना इसका बिगेस्ट एनिमी बन गया। एक्सप्लेन करता हूं, जो स्टार्टिंग मैंने बात बोली थी ना, अब उसको याद रखना। अब कैमरा सेटअप में आपको पहले बताता हूं, 50+50+40 मेगापिक्सल का सेटअप बैक में, और ये जो मेन कैमरा है इस फोन का, इसमें वेरिएबल एपर्चर तक मिलता है, जो कि f1.6 से लेकर f4 तक जा सकता है। और मेन कैमरे की अगर मैं फोटोज दिखाऊं तो अगर मैंने राइट इन्वायरमेंट में और बहुत शांति से फोटोज खींची तो कुछ ऐसे आउटपुट ला सकता हूं मैं। और इन फोटोज की खास बात ये है कि इनके कलर्स एकदम नेचुरल है, डायनेमिक रेंज में एक्सीलेंट बोल सकता हूं, और क्रेजी डिटेल्स है इन फोटोज के अंदर, वो भी बिना ओवर शार्पनेस लाए। अगर राइट इन्वायरमेंट में बहुत शांति से मैं फोटोज खींचूं तो ह्यूमन शॉट्स के लिए भी मैं सेम बोल सकता हूं, क्योंकि इन फोटोज में अगर आप स्किन टोन देखो ना, ये बहुत एक्यूरेट बोली जाएगी। और अगर मैं जूम कर दिखाऊं तो यार स्किन पे जो डिटेल है बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर मैं 2x पे भी फोटोज खींचता हूं ना, वहां पर भी बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही है। वैसे इस फोन के कैमरे की सबसे स्पेशल चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मतलब ये फोन वर्ल्ड के अंदर कमाल की शटर स्पीड लेकर आता है, और मैं इसको लाइव करके दिखाता हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ भी मूव करूं और यहाँ पर लगातार पिक्चर्स क्लिक करता रहूं ना, स्टिल ये जो है एकदम फ्रीज कर सकता है फ्रेम को। और इस फास्ट शटर स्पीड के ना रियल लाइफ में फायदे होते हैं, मतलब अगर आप किसी पेट की फोटो खींचोगे तो वो एकदम क्लियर आएगी, या फिर फ्लैग की फोटो खींचोगे तो वो ये बिल्कुल स्टिल कर सकता है फ्रेम। इनफैक्ट सिटी लाइफ भी एक बेस्ट एग्जांपल रहता है, उसकी भी बहुत अच्छी फोटो आती है, लाइक एक स्टिल फ्रेम बन जाता है। या फिर ये एग्जांपल देखो, इसमें आपको लग रहा होगा गाड़ी जो है बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा था, मैं राइट इन्वायरमेंट और शांति से फोटोज, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब भी हमें ऐसे फास्ट शटर स्पीड का फायदा उठाना होता है तो हमें लगातार बहुत सारी फोटोज खींचनी होती है, तभी तो एक परफेक्ट फ्रेम या फिर परफेक्ट मूवमेंट कैप्चर होता है। और फनी बात ये है कि जब इस फोन से लगातार फोटोज खींचते हैं ना, जैसे कि आप खुद एग्जांपल देखो, इनमें से बहुत सारी फोटोज की प्रोसेसिंग लिटरली फेल हो गई, बेसिकली HDR चला ही नहीं। और मैं सोच रहा था कि जो मैं कैप्चर करना चाह रहा था और सोचो वही खराब फोटो आ गई, फिर क्या फायदा। देखो, रियलिटी तो ये है कि जो इस फोन में प्रोसेसर है ना, वो इतना केपेबल नहीं है। जैसे कि जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने पोर्ट्रेट मोड पे खींची थी, इसने ब्लर ही नहीं किया, प्रोसेसिंग फेल। और ये वाली जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें डिटेल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोसेसर हीट अप हो गया। इनफैक्ट फोन में नोटिफिकेशन तक आ गई थी कि फोन को कूल डाउन होने की नीड है। और इस नोटिफिकेशन के बाद इस फोन को मैं ऊपर स्टूडियो में ले आया और 20 मिनट के लिए मैंने इसको शांति से रख दिया, और 20 मिनट्स बाद मैंने ये फोटो खींची जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी की है। बेसिकली ना ही ये प्रोसेसर हीट हैंडल कर पा रहा है, ना ही ये इतना केपेबल है कि इसकी फास्ट शटर स्पीड को हैंडल कर सके। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैमरे की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत केपेबल कैमरा है, लेकिन प्रोसेसर केपेबल नहीं है, इसका बिगेस्ट एनिमी है। क्योंकि कैमरे का हार्डवेयर तो यहाँ पर हुआवे ने बहुत कमाल का डाला हुआ है यार। मेन कैमरे की तरह जो टेलीफोटो से भी फोटोज है ना, वो एक्सीलेंट डिटेल ला पा रही है। और ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जो टेलीफोटो लेंस से मैक्रो
फोटोग्राफी भी कर सकता है और जितनी भी फोटोज है बहुत कमाल की आई है। और क्योंकि पास जाकर नहीं खींची मैंने तो लाइट ब्लॉक नहीं हुई, तो इसलिए ऐसा आउटपुट आया। और अगर पोर्ट्रेट मोड की भी बात करूँ ना, तो जब इसका प्रोसेसर काम करता है तो भाई ये सच बता रहा हूँ मैं, बहुत कमाल का ब्लर ला पाता है जो काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगता है और पोर्ट्रेट शॉट्स काफी एक्सीलेंट बना देता है। और ऑब्वियसली क्योंकि प्रोसेसर वीक है तो यहाँ पर भी रैंडमली ऐसा हो सकता है कि पोर्ट्रेट मोड सडनली काम ही ना करे। बाकी इस फोन का मुझे अल्ट्रा वाइड लेंस अच्छा ही लगा यार, मतलब काफी सही फोटोज ये भी खींच रहा है। बट स्पेशली मैं इसके सेल्फी की तारीफ करूंगा यार, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और क्या कमाल की फोटोज आ रही है। मतलब मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूँ एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि स्किन टोन भी बहुत कमाल की आ रही है और जो डिटेल्स है यहाँ पर भी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर वीडियो की बात करूँ ना, यहाँ पर मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कुछ अच्छा काम करा होगा हुआवे ने, 4K 60 FPS तो शूट कर सकते हैं हम सारे लेंसेज से, बट जो ओवरऑल क्वालिटी है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर डिटेल की भी कमी लग रही है, HDR भी अच्छा नहीं है, वाइट बैलेंस भी थोड़ा सा बेकार है, बस स्टेबलाइजेशन मेरे को ठीक लगी। ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो इतना अच्छा नहीं है, फोटोज फिर भी अच्छा है अगर काम करे तो पूरे फोन को एक्सपीरियंस करने के बाद पता है मुझे क्या रियलाइज हुआ, DxO Mark की जो रेटिंग है ना वो मैं सही बोलूंगा, नो डाउट बहुत अच्छी फोटोज खींच सकता है, बट रियलिटी ये है कि ये जो रेटिंग्स हम देखते हैं ना इंटरनेट पे कि नंबर 1 कैमरा फोन ये है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस को कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंट सिनेरियो आते हैं, बहुत डिफरेंट टेम्परेचर आते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कि कोई भी टेस्ट नहीं करके बता सकता। और इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल ये फ़ोन है जिसकी कैमरा क्वालिटी तो फैंटास्टिक है लेकिन रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो भाई ये था मेरा ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में। आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिख कर जाना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।